राउडी अंदाज, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, कॉलर पीछे की तरफ और चाल में डॉन वाला अंदाज। एक हाथ पॉकेट में, पिस्टल जिससे निकालता है और फिर करता है वो काम जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये तस्वीर आपको याद होगी, ये पूरा वीडियो आपको याद होगा, ये वीडियो आप भूले नहीं होंगे। ये है 2025 का बिहार का सबसे बड़ा क्राइम। 2025 में घटित हुई क्राइम की वो कहानी जिसने सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। ये घटना है पारस अस्पताल में हुए चंदन मिश्रा मर्डर कांड का, जिसने 2025 में सबको हैरान कर दिया। शासन से लेकर के प्रशासन तक पर सवाल ये निशान खड़ा कर दिया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पारस अस्पताल में 5 की संख्या में अपराधी घुसते हैं और फिर चंदन मिश्रा, जो कि कुख्यात अपराधी होता है, पैरोल पर बाहर आता है और अपना इलाज करा रहा होता है। पारस अस्पताल में घुस करके सीधा आईसीयू वार्ड में गोलियों से छलनी कर देता है और मौके पर चंदन मिश्रा की मौत हो जाती है। और फिर इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से ये पांचों आरोपी जो हैं वो निकलते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। साल 2025 खत्म हो चुका है। इस साल के खत्म होते के साथ ही आज हम आपको बताएंगे बिहार के क्राइम की सबसे बड़ी कहानी, जिसका जिक्र अभी वीडियो की शुरुआत में हमने किया। पारस अस्पताल वो अस्पताल है बिहार की राजधानी पटना का जिसमें सिक्योरिटी सबसे ज्यादा टाइट होती है। अगर एक पेशेंट भी आपका वहां पर एडमिट है तो आपको इतनी इजाजत नहीं होती है कि बहुत सारे लोगों के साथ आप वहां जा करके अपने पेशेंट को देख ले, या फिर एक अचानक से आए और सीधा अस्पताल में आपको एंट्री मिल गई। बहुत मुश्किल होता है इस अस्पताल में एंट्री लेना। लेकिन 5 की संख्या में अपराधी घुसते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है और सीधे पहुंचते हैं आईसीयू वार्ड में, जहां पर किसी का आना जाना भी मुश्किल है, आना जाना अलाउड नहीं है। लेकिन तौसीफ बादशाह नाम का युवक, जो इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जो इस वीडियो में सबसे आगे नजर आता है, वो बिल्कुल अपने आप को डॉन समझता हुआ आगे जाता है, पिस्टल निकालता है और सीधे चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देता है। और फिर बड़े आराम से, ये नहीं कि कोई जल्दीबाजी में, बहुत आराम से निकलता है और चलते बनता है। कमरा नंबर 209, जो कि चंदन मिश्रा जहां पर एडमिट था, ये कमरा नंबर भी उसको पता होता है। इस कांड के सामने आने के बाद जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है, तो वहीं शासन और प्रशासन दोनों पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने बड़े कांड को अंजाम देने वाला ये तौसीफ बादशाह है कौन। इतने बड़े कांड को अंजाम कैसे खुलेआम दे दिया जाता है और सब कुछ सारे लोग जो है वो देखते रह जाते हैं। अस्पताल के लोग से लेकर के प्रशासन से लेकर के हर जगह कोई भी तौसीफ बादशाह को उस वक्त पकड़ नहीं पाता है, जबकि इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी आया था सामने कि किस तरीके से कांड को अंजाम देने के बाद जितने भी अपराधी हैं, कोई जल्दबाजी में नहीं बल्कि आराम से पिस्टल लहराते हुए सड़क पर बाइक पर बैठकर निकलते हैं। इस पूरे कांड का उद्भेदन हालांकि पुलिस ने किया, लेकिन काफी वक्त लगा। तौसीफ बादशाह को जब ये पता चला कि जहां वो इस कांड को अंजाम देने गया था, वहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा था, जहां उसका चेहरा रिकॉर्ड हो गया है, कैद हो गया है और तौसीफ बादशाह की चर्चा चारों तरफ हो रही है। तौसीफ बादशाह को जब पुलिस ने गिरफ्त में लिया तो कई इस कांड में खुलासे हुए, इस पूरे का जो हत्याकांड था उसमें, कि आखिर चंदन मिश्रा की हत्या तौसीफ बादशाह ने की क्यों, तौसीफ बादशाह को किसने चंदन मिश्रा हत्याकांड की सुपारी दी थी। इस पूरे कांड में कई बड़े खुलासे हुए, जिसमें गैंग वॉर और पुरानी रंजिश की बातें भी सामने आई थी, जिसमें ये पता चला था कि चंदन मिश्रा हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो कोई और नहीं बल्कि एक वक्त में उसका जिगरी यार रहा शेरू है। ये दोनों ही बक्सर के रहने वाले थे। शेरू और चंदन दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों ने कई कारनामे बक्सर में साथ साथ किए। 2009 से लेकर के 2024 तक उनके कई कारनामे थे, लेकिन इन्हीं सबके बीच में ये जो दोस्ती है वो अदावत में बदलती है। दोनों के बीच में गैंग वॉर शुरू होता है और फिर चंदन मिश्रा एक कांड में जहां बेऊर जेल में बंद होता है तो इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आता है। शेरू, जो कि उसका जिगरी यार और अब दुश्मन बन चुका था, वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद होता है और वहां से इस पूरे हत्याकांड की कहानी को जेल से लिखता है और इसके लिए सुपारी देता है वो तौसीफ बादशाह को, जो कि इस पूरे वीडियो में नजर आ रहा था सबसे आगे। तौसीफ बादशाह इस पूरे कांड में महज एक प्यादे के रूप में रहता है, लेकिन इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा चर्चा में तौसीफ बादशाह ही होता है। तौसीफ बादशाह जो है वो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। माँ पेशे से शिक्षिका बताई जाती हैं
पिता भी एक बिजनेसमैन, उनका बेटा इस तरीके से एक गुंडा मवाली किस्म का इंसान निकलता है, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली कहानी रहती है सबके लिए। तौसीफ बादशाह की पढ़ाई संत कैरन स्कूल से होती है, वो स्कूल जहाँ से बच्चे पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन ये एक अपराधी बन जाता है। तौसीफ के साथ कई लोग गिरफ्तार किए गए थे इस पूरे कांड में, जिसमें नाम आपको एक एक करके बता दें कि तौसीफ बादशाह, बलवंत, अभिषेक, मोनू सिंह, नीलेश, सूर्यमान, नीशू, इन सब के अलावा 10 लोग जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार होते हैं। और इन सबको सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि चंदन मिश्रा का दोस्त और दुश्मन बन चुका शेरू होता है, जो कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद हो करके जेल से लगातार इन लोगों से ना सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, बल्कि वहीं से चंदन मिश्रा हत्याकांड की पूरी कहानी जो है वो लिखता है। ये 2025 का वो कांड था जिसने सभी को चौंका करके रख दिया। कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि ये तमाम जो भी नाम हमने आपको बताया, जितने शूटर थे, वो सब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज भी इनसे पूछताछ जारी है, कई पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन कोई ठोस जो कार्रवाई है अब तक ना इन पे हुई है, ना कुछ निकल करके सामने आया है। वहीं शेरू को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, काफ़ी सवाल भी उठे इस बात को लेकर के कि आखिर जेल से बैठ करके एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, पूरी घटना को अंजाम दे देता है, तो महज जो इन प्यादों को पुलिस पकड़ती है, आखिर शेरू के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, इन तमाम मामलों में कोई ठोस कार्रवाई जो है फिलहाल देखने को नहीं मिली। लेकिन 2025 का ये कांड सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा।